वैल्यू एंड पीस एजुकेशन के लिए फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस किए गए। अब पार्ट सेकंड में डिफिनीशंस देखेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन सा कथन किसने कहा है, उसको रिलेट करके कैसे हम याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो कथन है उसमें से एक दो शब्द जिसने कहा उससे रिलेट करके याद करेंगे। तो इसमें पहला है, ग्राह्य एवं त्याज्य का विवेक पैदा करने वाले कारक मूल्य ही हैं। इसको किसने कहा? डॉक्टर व्यास मणि त्रिपाठी ने। तो इसमें हम देखेंगे ये जो ग्राह्य, त्याज्य और यहाँ पे मणि, तो सांप जो है मणि को क्या करता है, वो निगल भी लेता है यानी ग्राह्य कर लेता है, और त्याग भी कर देता है। तो यानी जो सांप होता है वो मणि को क्या करता है, निगलता भी है, मतलब ग्रहण कर लेता है और त्याग भी कर देता है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर लेंगे कि ग्राह्य एवं त्याज्य का विवेक पैदा करने वाले कारक ही मूल्य हैं। यानी ग्राह्य और त्याज्य आ जाए तो यानी मणि को हम देख के इसको टिक लगा देंगे। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है कि भारतीय संस्कृत का चरम लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम युक्त मानवीय विचारणा या चिंतना का निचोड़ ही जीवन मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो शिव हैं वो क्या हैं, मनमोहक हैं, यानी मोह लेते हैं, और जो मोहिनी है वो क्या है, सुंदर है। तो इससे हम रिलेट करके याद करेंगे कि सुंदर शिव जो हैं वो क्या हैं, मोहक हैं, मन को मोहने वाले हैं। जो मोहिनी है सुंदर है, यानी मोहिनी क्या है, सुंदर है। तो इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे, मोहिनी सुंदर है। ठीक, अब अगला देखते हैं। लिखा है, संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसको किसने कहा है? हर्ष कोविड्स ने। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? यहाँ पे कोविड्स यानी कोविड-19 जो चल रहा है ये किसने बनाया? चाइना ने, यानी मानव निर्मित है। ये मानव के द्वारा बनाया गया वायरस है कोविड्स। तो यानी यहाँ पे क्या है, मानव निर्मित भाग। तो इससे रिलेट करेंगे हर्ष कोविड्स, यानी मानव निर्मित भाग कोविड्स। इस तरह से रिलेट कर लेंगे कि मानव निर्मित भाग क्या है, कोविड्स, यानी हर्ष कोविड्स। तो संस्कृत पर्यावरण मानव निर्मित भाग है, किसने कहा है? हर्ष कोविड्स ने। अब अगला देखते हैं कि शांत शिक्षा से आशय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य क्रियाशील व्यक्ति की आत्मसिद्धि और विवादों के तार्किक समाधान से प्रारंभ है। इसको किसने कहा? वार स्टेकर। यानी इसमें क्या आया, वार मतलब युद्ध यानी विवाद होना। तो इसमें हम ये जो ऑप्शन है ये विवाद देख करके क्या लगा देंगे, वार स्टेकर लगा देंगे। ठीक, अब अगला देखते हैं। इसमें है, मानव मूल्य मानवीय वर्ण के परिणाम हैं। वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं सिलेक्शन चॉइस, यानी हम जो चूज करते हैं, हमको जो पसंद होता है वो चूज करते हैं। तो जो मानव वो क्या पसंद करता है, मतलब इसको किसने कहा है? गोजर। तो इसको हम गाजर समझ लेते हैं कि गाजर जो है वो मानव पसंद करता है। तो यानी जब आ जाए कि मूल्य मानवीय वर्ण के परिणाम है, यानी वर्ण यानी सिलेक्शन, यानी जो मानव क्या सिलेक्ट करता है, गाजर। ठीक, इस तरह से रिलेट करके इसको हम पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। जिसको किसने कहा? एकेसी ओटावे। यानी इसमें हम देखेंगे ये ओटावे यानी क्या, ओट। ये क्या, ओट जो मतलब कि इसमें वोट क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति वोट मतलब देता है उसका वोट क्या होता है, मूल्यवान होता है। यानी ये मूल्य हो गया, बहुत ही मूल्यवान वोट होता है। अगर वोट ज़्यादा पा जाता है व्यक्ति तो क्या कर जाता है, जीत जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, जीत। तो वोट जीत। तो ये हम देख लेंगे कि मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। यानी यहाँ देखेंगे ये वोट पाकर मनुष्य क्या कर जाता है, जीत जाता है। वोट पा करके मनुष्य जीत जाता है। तो मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीतते हैं, ओटावे, वोट। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी समाज की धारणाएं, मान्यताएं, आदर्श और उच्चतर आकांक्षाएं ही वहाँ के जीवन मूल्यों का सृजन करती हैं या देश काल व परिस्थिति के सापेक्ष होती हैं। डॉक्टर धर्मपाल मैनी। तो यानी यहाँ पे हम देखेंगे धर्म जो है ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती, यानी हम हर देश में अलग अलग जाएंगे तो वहाँ धर्म जो होगा, हर एक देश का धर्म बदलता रहता है और काल के अनुसार भी धर्म बदलता रहता है। इसलिए यहाँ पे हम धर्म को देखेंगे और ये देश काल और परिस्थिति के सापेक्ष होती, यानी बदलती रहती है उसके अनुसार। इसको किसने कहा है? तो यही हम यहाँ पे देखेंगे, ये पॉइंट इससे रिलेट करेंगे, देश काल व परिस्थिति के हिसाब से इनको रिलेट करेंगे।
डॉक्टर धर्मपाल मैनी को। ठीक, आगे देखते हैं कि जिस विषय को खोज का विषय होने पर विवेक का समर्थन प्राप्त होता वही मूल्य है। यानी इसको किसने कहा? गोविंद चंद्र ने। तो यहाँ पे हम देखेंगे गोविंद किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को, यानी भगवान को। और भगवान क्या करते हैं? भगवान को हम लोग ढूंढते हैं, यानी क्या करते हैं? खोजते हैं। ये खोजने वाले विषय हैं। तो जिस विषय को खोजने का विषय होने पर विवेक का समर्थन प्राप्त हो वही मूल्य है। यानी गोविंद क्या है? वो खोजने वाले विषय हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जिस विषय को खोज का विषय होने पर विवेक का समर्थन प्राप्त होता है वही मूल्य है। यानी ये गोविंद यानी कृष्ण भगवान क्या खोजने के योग्य हैं, मतलब कि हम इनको खोजते हैं, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता। तो यही यहाँ पे है कि जिस विषय को खोज का विषय होने पर विवेक का समर्थन प्राप्त होता वही मूल्य है। तो गोविंद चंद्र पांडे इसको कहें, इस कथन को। अब स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे ग्राह्य एवं त्याज्य का विवेक पैदा करने वाले कारक ही मूल हैं। यानी ग्राह्य और त्याज्य क्या होती है? मणि। ग्रहण करने योग्य और त्याज करने योग्य क्या होती है? मणि, यानी मणि त्रिपाठी। फिर अगला है कि भारतीय संस्कृति का चरम लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम युक्त मानवीय विचारणा या चिंतना का निचोड़ ही जीवन मूल्य। यानी शिव क्या है? मन को मोहने वाले हैं। मोहिनी क्या है? सुंदर है। यानी सुंदर कौन है? मोहिनी है। तो हम इस तरह याद कर सकते हैं कि मोहिनी जो है सुंदर है। ठीक, और फिर नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी मानव निर्मित भाग क्या है? इस समय कोरोना चल रहा, कोविड्स, यानी कोविड्स मानव निर्मित भाग है, मानव द्वारा बनाया गया वायरस है। ठीक, फिर है शांति शिक्षा से आशय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य क्रियाशील व्यक्ति की आत्मसिद्धि तथा विवादों के तार्किक समाधान से। यानी विवाद जो होता है वो क्या है? वार के परिणाम स्वरूप क्या होता है? विवाद होता है, फिर उसका समाधान होता है। यानी इसको किसने कहा? वार स्टे करने। फिर क्या है कि मूल्य मानवीय वर्ण के परिणाम, यानी सिलेक्शन। यानी जो मानव क्या है वो क्या पसंद करता है? गाजर, यानी वो गाजर को चूज करता है। फिर क्या है? मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। तो मतलब इसको उठा भी नहीं कहा, यानी वोट जो व्यक्ति पा जाता है, जो मनुष्य वोट पा जाता है वो क्या कर जाता है? जीत जाता है। फिर उसके बाद है किसी भी समाज की धारणाएं, मान्यताएं, आदर्श और आकांक्षाएं ही वहाँ के जीवन मूल्यों का सृजन करती हैं और ये देश काल व परिस्थिति के सापेक्ष होती हैं। यानी देश काल व परिस्थिति, ये किसके हिसाब से? धर्म जो होता है क्या होता है? वो देश काल व परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। तो इसको किसने कहा है? धर्मपाल मैनी ने। फिर क्या है? जिस विषय को खोज का विषय होने पर विवेक का सामर्थ्य प्राप्त होता है वही मूल्य है। यानी जिस विषय को जो विषय खोजने योग्य क्या है वो भगवान है। भगवान क्या है? गोविंद चंद्र पांडे। ठीक।